ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। नमस्कार। वचनामृत के इस धारावाही चिंतन में हम अध्याय 9 तारीख 24 अगस्त 1882 इसको लेकर चिंतन कर रहे हैं। और यहाँ पिछली बार हम लोगों ने देखा कि श्री रामकृष्ण देव मणि के साथ ईश्वर लाभ का अर्थ क्या है, ईश्वर दर्शन किसे कहते हैं, किस तरह से होते हैं इत्यादि प्रश्नों के उत्तर में श्री रामकृष्ण देव ने प्रवर्तक, साधक, सिद्ध और सिद्धाति सिद्ध इत्यादि प्रकार के एक एक साधना के जो स्तर होते हैं उसका वर्णन भी बता दिया। उसके बाद में हमने देखा कि श्री रामकृष्ण देव ने भक्ति शास्त्र में भगवत प्राप्ति के बारे में ये जो शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर इन पंच भावों के बारे में भी हम लोगों के सामने एक एक उदाहरण के द्वारा इन सभी भावों को समझाने का प्रयास किया है। और विशेषतः उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि भक्ति की साधना के आधार से साधक के जीवन में एक समय ये आ जाता है कि साधक अपने इष्ट देवता के साथ एक रूप हो जाता है और जैसे मैं वही हूँ यह बोध हो जाता है। और वह यानी एक काली का उपासक हैं तो वह मैं काली हूँ। गोपियाँ जो भगवान श्री कृष्ण की मधुर भाव से शायद साधना कर रही थी, जैसे राधिका का भाव इत्यादि श्री रामकृष्ण देव कहते हैं। और गोपियाँ इतनी कृष्ण प्रेम में प्रेमोन्मत्त हो गई कि मैं ही कृष्ण हूँ, यह भाव उनमें दिखाई दे रहा था। दिन रात उन्हीं का चिंतन करने से चारों ओर वे ही दिख पड़ते हैं। यहाँ वह श्री रामकृष्ण देव की यह जो पंच भावों को लेकर जो चर्चा है वह समाप्त हो जाती है और एक नई चर्चा का प्रारंभ हो जाता है, जहाँ श्री रामकृष्ण देव के पास मणि वस्तुतः शांत रूप से बैठे बैठे ठाकुर के वचनों को सुनने के पश्चात अपने हृदय में एक तरह से मनन कर रहे हैं। और ये जो मनन कर रहे हैं और मनन करते हुए भी उनके मन में एक बात आ जाती है, जैसे एक प्रश्न सा, एक संदेह सा ही बोल सकते हैं। एक यानी मणि यहाँ जो हमने देखा कि मैं फिर से एक बार वह लाइन आपको पढ़कर सुना देता हूँ। मणि सोचते हैं कि वह शिखा तो सत्य शिखा है नहीं। अर्थात श्री रामकृष्ण देव ने जब यह बात दोहराई कि दिन रात उन्हीं की चिंता या चिंतन करने से, उन्हीं की यानी अपने इष्ट देवता की, किसी की इष्ट देवता राम जी हो सकते हैं, किसी की कृष्ण, किसी की काली, जो जिसकी इष्ट देवता हो, तो अपने अपने इष्ट देवता का अगर साधक सतत चिंतन करता रहे, मनन करता रहे, उसी को लेकर वह रमता रहे, तो एक ऐसी अवस्था उसके मन की हो जाती है कि उसे सब जगह अपने इष्ट देवता ही दिखाई पड़ते हैं। मनुष्य सर्वसाधारणतः ये जो षड रिपुओं से बड़ा ही संत्रस्त रहता है, तो ये सब षड रिपु जैसे संपूर्ण रूप से अपनी सामर्थ्य को, जैसे उनका सामर्थ्य क्षीण हो जाता है, वह सामर्थ्यशाली रहते ही नहीं हैं
और भक्ति का सामर्थ्य, भक्ति की भावना इतनी तेजस्वी हो जाती है जिसके फलस्वरूप अब बाधा के रूप में यह षड्रिपु साधक के जीवन में किसी भी प्रकार से सक्रिय दिखाई नहीं देते, न रहते हैं, और भक्त संपूर्ण रूप से भगवानमय हो जाता है, भगवान को ही सभी ओर देख रहा है। और फिर ठाकुर उदाहरण देते हैं, समझाने के लिए कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए अगर कंटिन्यूअसली सतत अगर हम दीप शिखा की ओर ताकते रहें तो फिर चारों ओर सब कुछ शिखामय दिखाई देता है। यहाँ श्री रामकृष्ण देव के वचनों को विराम हो जाता है और बाद में वर्णन चालू हो जाता है, जैसा मैंने अभी पढ़कर आपको सुनाया कि मणि सोचते हैं वह शिखा तो सत्य शिखा है नहीं। अब वाकई वास्तविकता को अगर सही सही अर्थ में हम इसका प्रयोग भी करके देखें तो आप समझ जाएंगे कि मणि की सोच गलत नहीं है। मणि जो सोच रहे हैं कि कंटिन्यूअसली सतत दीप शिखा की ओर देखने का एक परिणाम यह हुआ है कि अब चारों ओर दीप शिखा दिखाई पड़ रही है, लेकिन चारों ओर जो दीप शिखा दिखाई दे रही है वह दीप शिखा सत्य नहीं है। सत्य तो एक ही दीप शिखा है, सत्य तो एक ही दीप शिखा है, दूसरी तो सत्य नहीं है, एक तरह से वह आभास मात्र है। तो ईश्वर दर्शन कहीं मस्तिष्क का भ्रम तो नहीं। इस परिच्छेद का शीर्षक ही यह है, क्या ईश्वर दर्शन मस्तिष्क का भ्रम है? संशय आत्मा विनश्यति, ये जो शीर्षक और उसका प्रारंभ यह जो मणि के चिंतन से हुआ है, और उसके बाद में वर्णन आता है, मणि लिख रहे हैं, महेंद्रनाथ गुप्त लिख रहे हैं, अंतर्यामी श्री रामकृष्ण देव कहने लगे। तो श्री रामकृष्ण देव कैसे हैं? अंतर्यामी हैं, वे साक्षात परब्रह्म परमेश्वर हैं, अवतार हैं। तो अवतार पुरुष जिनका मन जो है वह वैश्विक मन के साथ एक रूप हुआ है, और इसीलिए सारे विश्व के मानव के मन में, बुद्धि में, मस्तिष्क में ये जो विचार उठ रहे हैं वह वास्तविक समझने में रामकृष्ण देव को कोई कठिन बात नहीं है, बड़ी आसान बात है उनके लिए। ये जो समष्टि मन और व्यष्टि मन, ऐसे दो आध्यात्मिक शास्त्र में शब्द आते हैं। आपने जिन्होंने उपनिषद, गीता इत्यादि का अध्ययन किया होगा उनको यह शब्द ज़रूर परिचय के होंगे। अर्थात वैश्विक मन, ये जो समष्टि है, व्यष्टि यानी एक व्यक्ति और समष्टि यानी पूरा विश्व। तो सिंपल भाषा में मैं आपको टेक्निकली ये सब बातें नहीं बता रहा हूँ, लेकिन समष्टि से अर्थात परमात्मा से एक रूप हो जाने के लिए, परब्रह्म स्वरूप हो जाने के पश्चात समष्टि के साथ जब एक रूपत्व हो जाता है, ठाकुर जैसे एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि लवण का पुतला जो समुद्र की गहराई मापने गया तो बाहर आकर कौन बताने वाला है, क्योंकि लवण की निर्मिति ही समुद्र के जल से होती है, और समुद्र का जल जब वो हाई टाइड आती है या उससे वो जो बाढ़ आती है, एक तरह से हाई टाइड आती है, उससे वो समुद्र का खारा पानी ऊपर उठकर आता है और छोटे छोटे गड्ढे करके रखते हैं जिसमें वो इकट्ठा हो जाता है, सूख जाता है तो उससे लवण प्राप्त हो जाता है। अर्थात लवण की निर्मिति कहाँ से हुई? तो भाई लवण की निर्मिति तो समुद्र के पानी से ही हुई।
तो लवण, वास्तविक लवण का निर्मिति या उसका मूल स्रोत कहाँ है, तो बोले समुद्र का जल। और इसी लवण का पुतला समुद्र का जल मापने गया है, तो उसी के साथ एक रूप हो जाना तो अत्यंत स्वाभाविक है। तो उसी तरह से हम सब ये जो विश्व देख रहे हैं, हम ये सकल मानव जाति को जो देख रहे हैं, हम सब तत्वतः अगर देखें, श्री रामकृष्ण देव की भाषा में अगर इस बात को समझना है, तो हम सब लोग वास्तव में लवण के बोलिए या नमक के बोलिए, हम पुतले हैं। और हमारा मूल कहाँ है? समुद्र का पानी। तो समुद्र का पानी, लवण जहाँ से उसकी निर्मिति होती है, उसकी गहराई मापने गया तो वह उस समुद्र के पानी के साथ एक रूप उससे घुल मिल जाता है। तो उससे घुल मिल हो जाने के पश्चात उस नमक के पुतले को अपनी सेल्फ आइडेंटिटी नहीं रहती। वहाँ सिर्फ नमक का पानी, समुद्र का खारा पानी, यही एक आइडेंटिटी उसकी बाकी रह जाती है। वहाँ मैं ही नहीं रहता। मैं, मेरा यह देह, यह सब कुछ जैसे लुप्त हो जाता है। जैसे समुद्र की लहरें, एक एक लहरें उठती हैं, कोई छोटी होती है, कोई बहुत बड़ी होती है तो लहरें, और पानी से ही उत्पन्न होती है समुद्र के, और समुद्र के पानी में ही वह एक रूप भी हो जाती हैं। तो उसी तरह अंतर्यामी श्री रामकृष्ण देव, ये जो उनके समष्टि मन में यह बात समझ में आ जाना, अंतर्यामी श्री रामकृष्ण देव के लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी। इसको लेकर जब जहाँ समय आएगा वेदांत का, उस वक्त हम व्यष्टि समष्टि को, और ये मन क्या, व्यष्टि मन क्या होता है, समष्टि मन क्या होता है, उसको लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ मैं सिर्फ इतना ही कह देता हूँ कि श्री रामकृष्ण देव जब सभी साधनाएं उनकी पूर्ण हो गई, तो माँ भगवती ने उनको आदेश दिया था कि भावमुखी रहो। भावमुखी रहने का अर्थ ही यह है कि जैसे दहलीज पर खड़ा हुआ कोई व्यक्ति, दहलीज पर खड़ा हुआ व्यक्ति कमरे में भी प्रवेश कर सकता है और आंगन में भी प्रवेश कर सकता है। वह कमरे में क्या है यह भी देख सकता है, और आंगन में क्या है वह भी देख सकता है। तो ठीक उसी तरह श्री राम, भावमुखी श्री रामकृष्ण जो दहलीज पर खड़ी है जगदम्बा के आदेश से, तो जो दहलीज पर खड़े हैं, तो उनके लिए मणि के अंतर मन में यह जो सोच है, उसको समझना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो उन्होंने मणि के मन की बात समझकर कहा कि चैतन्य की चिंता करने से कोई अचेतन नहीं होता। और उदाहरण के लिए उन्होंने शिवनाथ बाबू की बात उठाई है। शिवनाथ ने कहा था, ईश्वर की बार बार चिंता करने से लोग पागल हो जाते हैं। तो मैंने शिवनाथ शास्त्री से उनसे कहा कि कैसी बातें करते हो जी, चैतन्य की चिंता करने से क्या कभी कोई चैतन्यहीन होता है? तो यह बात जब श्री रामकृष्ण कहते हैं, तो मणि कहते हैं जी समझा, यह तो किसी अनित्य विषय की चिंता है नहीं। जो नित्य और चेतन है उस पे मन लगाने से मनुष्य अचेतन क्यों होने लगा? महेंद्र बाबू का मणि का यह एक्सप्लेनेशन सुनकर ठाकुर प्रसन्न होकर कह रहे हैं, यह उनकी कृपा है, बिना उनकी कृपा के संदेह भंजन नहीं होता। तो यहाँ इनडायरेक्टली दोनों बातें आ जाती हैं।
अभी आप मेरे सामने तो आप लोग मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए मेरे इस कहने के बाद आपके चेहरे पर क्या प्रश्न चिन्ह उभर आया है मुझे दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन मैं कुछ अंदाज ज़रूर लगा सकता हूँ। ये जो श्री रामकृष्ण प्रसन्न होकर यह कहते हैं, यह उनकी कृपा है, बिना उनकी कृपा के संदेह भंजन नहीं होता। तो यहाँ दो बातें बड़ी सुस्पष्ट रूप से हमारे सामने प्रस्तुत हो जाती हैं, और निश्चित आपके चेहरे पर यह प्रश्न चिन्ह, ये कौन सी हो सकती है दो बातें, ये कौन सी है दो बातें। मणि ने उत्तर दिया है जिससे मणि को जो इसकी गहराई और उसका सही सही अर्थ जो समझ में आ गया है, और अर्थ समझ में आया है, उसका ही परिणाम यह हुआ है कि संदेह भंजन हो गया, संदेह दूर हो गया है। उदाहरण के लिए मैं एक आपको बात बताता हूँ, यानी ये बात समझाने के लिए ही सही, आप इस उदाहरण से आशा करता हूँ ये बात समझ जाएंगे कि श्री रामकृष्ण प्रसन्न क्यों हुए, और मणि को यह जो समझ में आ गया है कि अनित्य विषय की चिंता ये तो हम नहीं कर रहे हैं, अनित्य विषय की चिंता नहीं कर रहे हैं, हम परमात्मा की चिंता या परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं, हाँ, ईश्वर का चिंतन कर रहे हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं। तो भगवान जो नित्य है, जो चैतन्यमय है, तो जिसका चिंतन होता है उसी का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है, हमारे चित्त पर पड़ता है। तो मणि जो बोल रहे हैं कि अरे हाँ, अब समझ में आया, ये जो मैं सोच रहा था कि दीप शिखा पर अगर हम अपनी दृष्टि को केंद्रित कर लेते हैं तो कई क्षण जाने के पश्चात सभी ओर देखेंगे तो दीप शिखा नज़र आती हैं। तो वास्तव में तो जो हमको नज़र आ रहा है वह दीप शिखा तो नहीं, वह सत्य दीप शिखा नहीं है, अर्थात आभास मात्र है। लेकिन दीप शिखा के बदले जब हम ईश्वर का चिंतन करते हैं, उस ईश्वर का, उस भगवान का, उस परब्रह्म का, जिसके द्वारा यह सृष्टि बनाई गई है और जो सृष्टि के हर एक इसमें समाया हुआ है, तो वास्तव में वही नित्य है। ये जो मैं एक छोटा सा उदाहरण देने का बात अभी मैंने जो उठाई कि श्री श्री माँ शारदा, उनका ये जो वचन अक्सर दोहराया जाता है जब भी माँ की जीवनी की बात उठती है, उनके उपदेश और संदेश की बात आती है, तो यह बात ज़रूर आती है कि माँ कहती हैं कभी किसी के दोष मत देखना, अगर दोष देखना है तो हमें अपने दोष देखने चाहिए। और फिर माँ कहती है कि देखो भाई, इस जगत में कोई पराया नहीं है, सबको अपना बनाना सीखो। नोबडी स्ट्रेंजर इन दिस वर्ल्ड, ट्राई टू मेक दिस होल वर्ल्ड योर ओन। तो रामकृष्ण संघ के एक वरिष्ठ सन्यासी श्री श्री माँ के इस वचनों का बड़ा सुंदर, मधुर और बड़ा अच्छा अर्थ बता दिया करते थे कि देखो, श्री श्री माँ के इस सिद्धांत मूलक वाक्य में माँ ये जो कह रही हैं कि अगर शांति चाहते हो तो किसी के दोष मत देखो, दोष देखना है तो खुद अपना दोष देखो
और फिर माँ कहती है कि देखो इस जगत में कोई पराया नहीं है, सभी अपने हैं, सबको अपना बनाना सीखो। तो माँ के इस मधुर शिक्षाप्रद वचन में वेदांत का नेति नेति वाचक और माँ का श्री श्री माँ का इति इति वाचक सिद्धांत बड़ा ही सुंदर रूप से हमारे सामने प्रस्तुत होता है। वस्तुतः एक तरफ नेति नेति करते हुए जो अनित्य बातें हैं, जो नश्वर बातें हैं, उनकी तरफ से दृष्टि हटाकर जो नित्य विद्यमान है और नित्य विद्यमान रहेगा, त्रिकालाबाधित जो सत्य है, उसकी ओर हमको जाना है। तो माँ यह जो बात बता रही हैं, मैं सारे विश्व को देख रहा हूँ, मैं नरेंद्र को देख रहा हूँ, मैं सुरेंद्र को देख रहा हूँ, मैं अम्बरीश को देख रहा हूँ। तो ये देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ? ये मैं उनके देह को देख रहा हूँ। तो इस तरह से दृष्टि रहेगी तो इस दृष्टि में भेद बुद्धि रहेगी। तो ये भेद बुद्धि रहेगी, इस भेद बुद्धि के आधार से देखोगे तो तुमको दो ही नज़र आएगा, अपना पराया नज़र आएगा, पक्षपात होने की संभावना बढ़ जाएगी। अरे ये ठिंगना है, ये लंबा है, ये गोरा है, ये काला है, ये उच्च वर्ण का है, ये निम्न जाति का है, ये पढ़ा लिखा है, ये अनपढ़ है, ये भेद बुद्धि हो गई। तो ये भेद बुद्धि जब तक बनी रहती है तब तक बात बनती नहीं है। लेकिन यह भेद बुद्धि चली जाती है, अर्थात जो अनित्य है उसको नेति नेति करके छोड़ दिया और उसमें जो परम सत्य है उसको इति इति करके अपना लिया। स्वामी विश्वेश्वरानंद जी ने श्री श्री माँ से यह प्रश्न पूछा था कि माँ आप हम लोगों को किस दृष्टि से देखती हैं? तो माँ ने कहा क्यों बेटा, आप सब लोग मेरी संतान हो, मैं आप सबको नारायण दृष्टि से देखती हूँ। तो विश्वेश्वरानंद जी ने कहा कि माँ अगर हम आपकी संतान हैं तो आप हमको नारायण अर्थात भगवान कैसे देखती हैं? तो माँ ने कहा क्यों बेटा, मुझे तो कोई समस्या नहीं होती, मैं आप लोगों को मेरी नारायण दृष्टि से भी देखती हूँ और अपनी संतान इस दृष्टि से भी देखती हूँ। और परम पूज्यपाद श्रीमद् स्वामी गंभीरानंद जी महाराज ने इस प्रसंग का वर्णन करते हुए बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किया है और वहाँ वे लिखते हैं कि श्री श्री माँ के इस नन्हे से छोटे से एक विधान में ये जो शांत और अनंत का यह जो एक अपूर्व समन्वय, शांत का मतलब हो गया फिनिट और अनंत अर्थात इन्फिनिटी, परब्रह्म जो है वह सारे विश्व में समाया हुआ है, कण कण में समाया हुआ है। हम सबके अंतःकरण में वही ईश्वर बसे हुए हैं। तो हमारे सब में बसे हुए उस ईश्वर को देखना, यह तो इन्फिनिटी को जहाँ भी नज़र जा रही है, जित देखूं उत श्याममयी है। मीराबाई का यह भजन है, जित देखूं उत श्याममयी। जहाँ जहाँ देखती हूँ वहाँ मुझे श्याम नज़र आते हैं, दूसरा कोई नज़र ही नहीं आता। अर्थात वहाँ दूसरा कौन खड़ा है? तो कोई चरवाह होगा, कोई गोप होगा और भी कोई होगा, लेकिन माँ मीरा को वह दूसरा कोई नज़र नहीं। जहाँ जित जित देखूं उत श्याममयी है, वह भगवान श्याम ही उनके श्याम सुंदर जी नज़र आ रहे हैं, दूसरा कोई नज़र ही नहीं आ रहा है। तो यही बात यहाँ श्री रामकृष्ण देव ने भी समझाई
और मणि ने वह समझ भी ली और इसीलिए माँ श्री रामकृष्ण देव प्रसन्न हो गए हैं। और देखिए, ये जो मैंने दो बातें उठाई, बोला था ना आपको कि प्रश्न करने वाला कौन है, जवाब देने वाला कौन है। तो जवाब देने वाले साक्षात अवतार स्वरूप परब्रह्म स्वरूप श्री रामकृष्ण हैं, और प्रश्नकर्ता या शिष्य के रूप में कौन है, तो महेंद्रनाथ गुप्त श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग भक्त। मूल प्रश्न यह आता है कि आप और हम क्या श्री रामकृष्ण देव को उतनी ही आत्मीयता से, उतनी ही निष्ठा से अपना मानते हैं? यही भाव महेंद्रनाथ गुप्त जो हैं या श्री रामकृष्ण देव के सभी गृहस्थ शिष्य जो हैं, त्यागी शिष्य हैं, उनके अंतरंग में झांक कर अगर आप देखते हैं तो वहाँ श्री रामकृष्ण देव के प्रति एक अपूर्व भगवत बुद्धि, भक्ति, श्रद्धा, अनुराग, निष्ठा, इन सभी का एक अद्भुत रसायन उन सब में बसा हुआ नज़र आएगा आपको। और वहाँ एक ज्ञान दृष्टि भी आपको सचेतन नज़र आ जाएगी। ये ज्ञान दृष्टि जो मैं कह रहा हूँ, और उसके लिए एक और दूसरा उदाहरण देकर समझाने का प्रयास करते हुए आज के प्रवचन को मैं समाप्त करूँगा, क्योंकि ये नया उदाहरण जो देने जा रहा हूँ वो इतना छोटा नहीं है। तो देखिए, मान लीजिए कि आप में से बहुत से लोगों ने सुवर्ण चंपा का फूल नहीं देखा है। मान लीजिए कि आप रास्ते से जा रहे हैं, जाते जाते एक बगीचा नज़र आ गया और उस बगीचे में सुवर्ण चंपा के फूल का बहुत सुंदर पेड़ हैं। यही मान लो कि सुवर्ण चंपा के पेड़ का वह बगीचा है। वहाँ सुवर्ण चंपा, जाई जुई, चमेली, मोगरा, अलग अलग फूल भी हैं। और सुवर्ण चंपा खिलने का समय हो गया है, वही सीज़न चल रहा है। तो सुवर्ण चंपा का पेड़ फूलों से खिला हुआ है। आप 2-4-10 सुवर्ण चंपा के फूल तोड़ भी लेते हैं। तोड़ लेते हैं तो तोड़ने के बाद में उसकी पंखुड़ियों को, उस फूल को आप स्पर्श करते हैं। सुवर्ण चंपा के रूप को देखते हैं, उसका मैंगो येलो रंग, सुंदर सोने जैसा पीला पीला रंग वह देखते हैं। उसका आकार, उसका रूप देखते हैं, उसका गंध सूंघते हैं। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनमें से रूप और गंध और स्पर्श तो आ ही गए। तो उसको देखकर आपको यह ज्ञान हो गया कि यह सुवर्ण चंपा का फूल है, बड़ा ही सुंदर सुगंध है, बड़ा ही कोमल पुष्प है। तो यह ज्ञान हो गया। लेकिन यह ज्ञान भी है और इसके साथ में आपके अंतःकरण में एक संस्कार भी बन रहा है। फूल तोड़कर हाथ में लेने का कर्म हो गया है और कर्म के साथ साथ अब कर्मफल तो आ ही जाएगा ना। तो कर्मफल भी आ गया, ज्ञान भी हो गया। और इस फूल को सुवर्ण चंपा का फूल कहते हैं। ये बड़ा ही सुंदर है, इसकी सुगंध बहुत मधुर है। यह सब भावनाएं, यह सब संस्कार, वृत्तियाँ आपके अंदर बन गई। और ये सब वृत्तियाँ कैसी हैं? एक तरह से देखें तो निश्चित रूप से सुखद है। अब देखिए, आपने सुखद स्मृति या सुखद संवेदनाओं का अनुभव किया।
बगीचे से आप निकल पड़े, 10, 15, 25 फूल तोड़कर रुमाल में लेकर घर जा रहे हैं कि जाकर घर में अपने श्याम सुंदर को चढ़ाएंगे। और रास्ते से जाते वक्त थोड़ी दूर जाने के पश्चात अचानक बहुत ज़ोर से एक ट्रक आता है। बड़े शीघ्र गति से वह ड्राइवर दौड़ा रहा है ट्रक, और उसका ख्याल ही नहीं है कि रास्ते में एक कुत्ते का नन्हा सा यानी क्या बछड़ा बोलना क्या बोलते हैं, कुत्ते का पिल्ला, हाँ, कुत्ते का बच्चा या एक कोई कुत्ता वह रास्ते से जा रहा है, उसको चीरते हुए वह ट्रक आगे निकल जाता है और आपकी आंखें उस कुचले हुए कुत्ते को देखते हैं। वहाँ से खून की धारा बह रही है और ची ची करते हुए वह कुत्ता उसी पल मृत हो गया है। यह दृश्य भी आप उसी वक्त देखते हैं। तो यह दृश्य देखने के बाद आपके अंतःकरण में यहाँ भी आपने वह दौड़ता हुआ बड़ी द्रुत गति से जाने वाला ट्रक भी देख लिया, उसके नीचे कुचला हुआ कुत्ता भी देख लिया, उसकी चीख भी सुन ली। तो यहाँ भी रूप और श्रवण तो हो ही गया ना, श्रोत्र, और उसका परिणाम ऐसा हुआ। हे भगवान! तो ये दुखद संवेदना है। तो सुखद संवेदना और दुखद संवेदना, तो इस तरह से जब आप घर पहुंचते हैं तो आप सुख संवेदना क्या होती है, दुखद संवेदना क्या होती है, इन दोनों का आपको अनुभव हो गया है। और उसके बाद अगर थोड़ा और परीक्षण करके आप देखते हैं तो पता चलता है कि थोड़े दिन के बाद दूसरे दिन तीसरे दिन जो चांपा फूल आपने लाए थे वो पूरे सूख गए, काले हो गए, उसका वह गंध भी नहीं रहा। और उसको अगर आप बचा के रखते हैं तो कुछ दिनों के बाद शायद उस पर हल्का सा पानी का छींटा गिर जाता है तो वह फूल पुष्प जो सूख गया है वह सड़ने लगता है, तो उससे दुर्गंध आने लगती है। तो ऐसे दुर्गंध युक्त सूखे हुए चंपा फूल को क्या आप संभाल कर रखेंगे या आप फेंक देंगे? यानी कहने का मतलब यह है कि यही संसार है। इस संसार में जो भी वस्तुएं हैं, इनको अगर हम भौतिक नज़ारे से देखें तो यह सुख दुख का कारण बनती हैं। और श्री रामकृष्ण देव और महेंद्र नाथ जी का यह जो संवाद है, ये इसी भाव से भरा हुआ बड़ा ही गूढ़ संवाद है। और इसीलिए ऐसा कहते हैं कि श्री श्री स्वयं स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि श्री श्री ठाकुर के एक एक उपदेश, एक एक वाणी को लेकर अगर आर्टिकल लेख लिखना शुरू हो जाए तो टोकरी टोकरी लेख लिख कर हो जाएंगे। तो श्री रामकृष्ण देव के इन वचनों के आधार से हम अपने आध्यात्मिक जीवन को अधिक संपन्न करने के दृष्टि से कुछ मार्गदर्शन प्राप्त करने का यह प्रयास कर रहे हैं। ये वचनामृत का चिंतन हम क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या भावना है, क्या उद्देश्य है? तो उसके पीछे मूलभूत यही उद्देश्य है कि श्री रामकृष्ण देव के इन अपूर्व दिव्य वचनों का ये जो संभाषण संवादात्मक यह जो बातें हम पढ़ते जा रहे हैं, प्रश्न और उसके उत्तर, प्रश्न और उसके उत्तर, और उत्तर में रामकृष्ण देव द्वारा दिया गया आध्यात्मिक मार्गदर्शन, उसको अपने अपने ढंग से विस्तृत रूप से गहराई में समझकर हमें अपना
आध्यात्मिक जीवन बनाना है। मैं श्री रामकृष्ण देव के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वे हमें शक्ति प्रदान करें, सही अंतर्दृष्टि हमें प्रदान करें, ताकि उनके दिव्य वचनों का सही सही अर्थ हम समझ सकें। जैसे इस परिच्छेद में हमने देखा कि मणि ठाकुर के वचनों का सही अर्थ समझ गए थे और जवाब में ठाकुर ने कहा, भगवान की कृपा के बिना समझ में नहीं आता और संदेह दूर नहीं होता। तो भगवान की कृपा से मैं आशा करता हूँ कि हमारे आपके मन में ईश्वर प्राप्ति को लेकर कोई संदेह कभी सक्रिय न होवे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।